देवनाथ जी, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले में जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विन क्यों है, क्योंकि तहव्वुर राणा जो अमेरिकी FBI कस्टडी में था उसे भारत लाना और उसके जरिए 17 साल पुराना जो एक गुनाह उसने किया है उसके तार खोलना, ये सिर्फ तहव्वुर राणा तक लिमिटेड नहीं है, उस तक सीमित नहीं है, ये पाकिस्तान के टेरर स्ट्रक्चर के तार खोलने में मदद करेगा। जी हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि तहव्वुर राणा तो शुरुआत है। इसके बाद डेविड हेडली से शुरू करके कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे आतंकवादी हैं देश विदेश में, कनाडा से लेके न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तक बिखरे पड़े हैं, जिनको कि भारत सरकार वापस ला रही है। ये जो तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है वापस, मैं एक दावा के साथ ताल ठोक के कह सकता हूँ कि शायद भारत सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, हमारी लॉ मिनिस्ट्री, सब ने एक साथ मिलकर काम किया है। मेरे ख्याल से NIA ने, रॉ ने और IB ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन मैं अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन सब को भी अपने धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी जो अमेरिका में एम्बेसी है उसको हर तरह के लीगल काउंसिल्स मौजूद किया गया था ताकि हम इस केस को अमेरिका में जीत सकें। देखिए, अमेरिका एक बड़ा ही अजीबोगरीब देश है। उनकी कुछ डेफिनेशन होती है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि भारत में हम लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस बार हमने अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे जो बाइडेन के टाइम की हो या अभी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे हो, हमने उनको समझा दिया कि ये बंदा हमें चाहिए। इसके बाद हम डेविड हेडली चेज को भी ढूंढ के निकालेंगे। वो कहीं पे भी छुप के बैठा होगा, हमारे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में, और शायद कुछ दूसरे देश भी हैं जो कि भारत के प्रति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, कि अगर उन्होंने भारत के साथ कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की। स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, ये सब बकवास है। सभी देशों के जो हम, जैसे ISI है, ISI का एजेंट सीधा कभी भी भारत के विरोध काम नहीं करता। उन्होंने गुर्गे पाले हुए हैं, पैसे देते हैं, हवाला के द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं मनी, और उनके ये गुर्गे जो हैं भाड़े के एजेंट, वो आके भारत में हमला करते हैं। इस बार क्लियर मैसेज जा रहा है, जिसने भारत की तरफ आंख टेढ़े किए, भारत सरकार उसको नरक से ढूंढ के लाएगी, उसको कटघरे में खड़ा करेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये सम्मान भारत के सम्मान का विषय है, और जो भी इस पर आंच लगाने की कोशिश करेगा, एक्शन तो उस पर होगा। लेकिन दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा जी, ये दिल मांगे मोर काम इससे नहीं चलेगा, अब तो हेडली तक बात होनी चाहिए। हेडली को ये वापस नहीं करेंगे सर, हमने बहुत कोशिश की। बस इसी को मैं समझना चाह रहा था, इसी को समझना चाह रहा था। वो CIA का एसेट है सर, उसके LET के साथ बहुत संबंध थे, और उसी ने, मेरा मानना है और मेरे मित्रों ने यही कहा अमेरिका में जो काम करते हैं इंटेलिजेंस में, कि उसने ओसामा बिन लादेन के बारे में खबर दी थी CIA को कि वो कहाँ छुपा हुआ था, जिसके आधार पर फिर उसको पकड़ के लाया। इसको हमारे हवाले नहीं करेंगे। हाँ, 90 साल का होकर जेल से छूटेगा। मेन चीज ये है सर, इफ यू गिव मी अ मिनट, इसको डेविड कोलमैन हेडली को और इनको, इस आदमी को गिरफ्तार किया गया था नॉट शुरू में मुंबई पर गिरफ्तार किया गया था, डेनमार्क में, जो वहां का याइलैंड पोस्टर अखबार है जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून छापे थे, उसके ऊपर ये आतंकी हमला करना चाहते थे, और वहां पे वो नहीं कर पाए, वो पकड़े गए थे क्योंकि अंडर सर्वेलेंस थे। उसके बाद फिर ये जो कोलमैन है, इसने इस आदमी का नाम लिया, बोला कि ये सबसे बड़ा बदमाश था, इसने बिट्रे किया अपने दोस्त को, क्योंकि ये इनके बीच में भी कोई ईमान तो होता नहीं आतंकियों के बीच में। तो फिर ये चलता रहा, और डेविड कोलमैन हेडली को हमने मांगा था लेकिन नहीं दिया। हमने उसको ऑनलाइन इंटरव्यू किया तो उसने कुछ बताया। एक और चीज मैं बता देता हूँ सर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में कम आती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जब मैं पोस्टेड था इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं उनके प्रिजन्स में विजिट करता था। एक वहां पर हमारे फॉर्मर एम्बेसडर मोहम्मद यूनिस हुआ करते थे, उनके बेटे को 35 साल की सजा हुई थी फॉर इंश्योरेंस फ्रॉड, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये वो दुनिया भर की, मैं बात कर रहा हूँ 1980 की। तो हम लोग वहां जाया करते थे उससे मिलने, उसको बहुत मार पड़ती थी जेल में, बड़ा काफी हृष्ट पुष्ट था। एक बार तो उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि बलात्कार जैसा सलूक मेरे साथ किया गया। वहां के जो वार्डन्स होते हैं, दे आर टेरिबल फेलोज। तो फिर उसको रिलीज कर दिया गया था। आपको याद होगा सर, 1984 में वो जो यूनियन कार्बाइड का कांड हुआ था। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग व्हिच इज सीक्रेट, दिस वाज मेंशन्ड इन पार्लियामेंट बाय फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेट सुषमा स्वराज।
कि हमने कहा, हमारी उसमें सरकार ने कहा हम वॉरेन एंडरसन जो चेयरमैन थे यूनियन का उसको छोड़ देंगे, आप इसको छोड़ दीजिएगा, एंड दैट इज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू ना कंफर्म करता ना डिनाई, बट द रियलिटी इज सर, अगर अमेरिका को कोई भी इंटरेस्ट होता इस आदमी में, वो हमें ना देते, कोई ना कोई बहाना ढूंढ। दे हैव नो इंटरेस्ट इन दिस फेलो, जो कुछ उससे लेना था ले लिया, ये तो माइनर प्लेयर था, मेजर तो वहां बैठा हुआ है जेल में, हेडली जो है। सो अब मेरे को लगता है कि जिनके नाम ये लेगा, 17 साल का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का रिस्पांस मैं अभी आपको बता देता हूं उनकी मानसिकता में। अजी इसने जिसका नाम लिया वो तो कभी फौज में था ही नहीं, अजी वो तो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, अब हम क्या कर सकते हैं? They will be in perpetual उस denial. तरह के रिएक्शंस आने शुरू भी हो गए हैं पाकिस्तान से। अब हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो पत्रकार हों या फिर एक्स जो आर्मी मैन हैं कर्नल सिंह, उनसे अगर आप पूछिए कि यहाँ पर तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है या उसे लाया जा रहा है, तो कंप्लीट डिनायल मोड में है। वो कभी ना उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया ना वो अभी एक्सेप्ट करेंगे, और इसीलिए इसी वजह से तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है। कर्नल सिंह, देखिए, जब आप राणा की बात करते हैं और अगर पाकिस्तान के ओन अप करने की बात करें, ओन अप नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन उसे प्रूव करना, भाई वो कैनेडियन सिटीजन बना, कैनेडियन सिटीजन बनते समय उसने कागज जमा किए, उसने अपना बैकग्राउंड दिखाया, वो वेरीफाई हुआ वो पाकिस्तान में था, वो कहाँ सर्विस कर रहा था, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। आप ओन अप ना करें, ये तो वो वाली बात है कि शायद आज भी पाकिस्तान ओन अप ना करे कि ओसामा उनके यहाँ था या नहीं था, वो तो अभी भी बोलते हैं हमारे पास नहीं था। हाफिज सईद था या नहीं है, वो भी अभी ओन अप नहीं करते हैं। वो बोले, जब वो इलेक्शन में खड़ा होने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो ओन अप नहीं करते हैं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यस, मुझे नहीं लगता कि हेडली को यूएस किसी भी तरह से इंडिया भेजने को राज़ी होगा, क्योंकि उसकी तो एक्चुअली सेकंड आइडेंटिटी देकर उसे कवर अप करना उनकी एक अपनी पॉलिसी की जिम्मेदारी है, मैं तो ये कहूँगा। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर राणा हमारे पास आता है, हमारे पास प्रूफ होंगे जो हम इंटरनेशनली लोगों को दे पाएंगे कि देखिए ये रोल इस आदमी का हमने जो बोला था, पहली बात कंफर्म किया जा रहा है, एंड वी हैव अ चश्मदीद गवाह। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अब ये वो वाली बात है कि अगर जिस तरीका का नरसंहार का मास्टरमाइंड ये था, मुझे लगता है फांसी से कम इसको सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद हमारे जो एक्स्ट्रेडिशन लॉज है उसमें वो फांसी अगर होती भी है तो उसे कैरी आउट नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे एक्स्ट्रेडिशन आर्टिकल 8 में यूएस के साथ ये एक रेजिंग डिबेट इसलिए है त्रिपाठी जी, क्योंकि जो प्रत्यर्पण संधि है, किसी भी अगर क्रिमिनल को भारत लाया जाता है प्रत्यर्पण के जरिए, तो जिस देश से लाया जाता है वहां पर प्रत्यर्पण के क्या लॉज हैं, उन्हें उस देश को फॉलो करना पड़ता है, उस नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अमेरिका के साथ जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है उसके मुताबिक क्या तहव्वुर राणा को फांसी की सजा दी जा सकती है, इसे लेकर लगातार चर्चाएं। देखिए, आर्टिकल 8 में पढ़ देता हूं, ये साफ साफ कहता है कि इफ द ऑफेंस कमिटेड, if the requesting state, in the laws of requesting state, the offense committed is liable for death sentence, the requested state may refuse. अच्छा, unless, देखिए unless बहुत important, unless this offense also constitutes murder in the requested state. बिल्कुल। तो ये मर्डर तो वहाँ है, वहाँ इसमें नहीं वो है कि उसको फांसी होगी कि नहीं, यह है कि मर्डर है कि नहीं वहाँ। अगर वहाँ भी ये चीज़ वहाँ के अमेरिकन लॉ में मर्डर है और है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स मर्डर, देन द अमेरिका यूएसए कैन नॉट रिफ्यूज़। उसमें भी मे रिफ्यूज़ लिखा है, शुड रिफ्यूज़ या कैन रिफ्यूज़ नहीं लिखा है। तो अमेरिका इसको वो नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकन लॉ में भी अगर आप मास किलिंग करते हैं, आप टेररिस्ट अटैक करते हैं, तो उसकी सज़ा जो है वो फांसी ही है, वो मर्डर माना जाएगा। फांसी की तो बाद में होगी, मर्डर माना जाएगा। अब अगर ये मर्डर है तो फिर इसमें अमेरिका कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता।